स्वागत है आपका हमारे DSB ब्लॉग में। आज हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं, तो हम पूजा किस तरह से करते हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप हमारा देख सकते हैं कि ये हम लक्ष्मी जी को लपेट रहे हैं। ये देखिए, ये सिक्के को इस तरह से हम लपेटेंगे। इस तरह से पूजा की मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। ये देखिए, हमारे पास चांदी के 2 कॉइन्स हैं, तो हम उसे लपेट रहे हैं। आपके नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। ये देखिए, इस तरह से हम लपेटेंगे इन्हें। इसको हम इसलिए लपेटते हैं ताकि सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पे निवास करें, इसलिए हम इन्हें इस तरह से लपेटते हैं। और एक हमने ये वाले सिक्के ले रखे हैं, 1 रुपए के हैं। आप 2 के, 5 के, 10 के, जितने के हों आपके पास आप ले सकते हैं। उसे भी हम लपेटेंगे इस तरह से। ये देखिए, बाकी चीज़ें मैंने तैयारी करके पहले से रख रखी है, आप मेरे थाल में देख सकते हैं। ये हल्दी है, कुमकुम है, गणेश जी को बनाने के लिए सुपारी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का कॉइन तो मेरे पास है ही है। ये अपने आप आ जाएगा जब भी मैं पत्थर को गोल मत टूटेगा। ये देखिए, ये मैंने सारे सिक्कों को लपेट लिया है। ये है, ये कमलगट्टे का बीज है, ये हल्दी है, ये हमारे कॉइन्स हैं। अब हम धन्वंतरी जी को स्नान कराएंगे। ये देखिए, शुद्ध करेंगे। धन्वंतरी जी विष्णु भगवान का ही एक रूप है। इनको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनके हाथ में भी चक्र है, गदा है, जैसे विष्णु भगवान के चक्र और गदा रहता है उसी तरह से। फिर हम 7 दीपक ले रखे हैं और हम अब दीपक को जलाएंगे। उससे पहले हम हल्दी और कुमकुम से इनके तिलक करेंगे। ये देखिए, पहले हम कुमकुम लगाएंगे, उसके बाद हम हल्दी लगाएंगे। ये देखिए, उसके बाद हम लक्ष्मी जी का भी सेम करेंगे, ऐसे ही लगाएंगे। हल्दी कुमकुम लगाएंगे, गणेश जी पे भी लगाएंगे। ये हैं गणेश जी, हमारे सुपारी स्वरूप गणेश जी हैं। ये हमने उन पे फूल रख दिया है। ये देखिए, अब हम धन्वंतरी जी को भी फूल चढ़ाएंगे। ये देखिए, ये हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। हम 7 घी के दीपक ले रखे हैं और 1 तेल का दीपक ले रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि तेल हमारी संपन्नता का प्रतीक है, सुख समृद्धि का प्रतीक घी होता है। मैं तेरी कोई बात अभी नहीं सुन सकता। पूजा करेंगे। अब हम विष्णु चालीसा, आरती चालीसा जो आपके पास हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम कथा करेंगे, तो हम पढ़ते हैं। अब ये है, और फिर उसके बाद हम 7 बार, तो हम 7 बार लक्ष्मी गणेश को हल्दी चढ़ाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, हम 7 बार ही चढ़ाते हैं। और उसके बाद कुमकुम से भी टीका करेंगे लक्ष्मी गणेश का। जो हम कॉइन लेके आए हैं उसमें लक्ष्मी गणेश बने हुए हैं हमारे, ये हैं। और आपको पता होना चाहिए कि धन्वंतरी जी का जो जन्म हुआ था वो समुद्र में से हुआ था, और वे विष्णु जी के ही रूप हैं। तो हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार एक किसान गरीब था, तो वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो विष्णु भगवान त्रयोदशी के दिन पृथ्वी पे आए और उससे बोले कि आज के दिन जो त्रयोदशी का पूजन इस विधि से करेगा, जिस विधि से मैंने अभी आपको बताया, तो लक्ष्मी जी उसके यहाँ पे सदा सर्वदा के लिए निवास कर जाएंगी। तो उस किसान ने पूछा कि प्रभु, इसकी पूजन विधि क्या है, हम कैसे पूजा करेंगे, कि कैसे लक्ष्मी जी हमारे घर में आएंगी। तो प्रभु ने बताया कि कार्तिक मास के त्रयोदशी के दिन आप
जो भी चीज़ आपके पास नई चीज़ें हों, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, उससे आप जो है कि पूजा करिए भगवान की। और ये है कि तो उन्होंने बताया कि एक बार मैं और लक्ष्मी जी कहीं जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने बोला कि आप यहीं पे निवास कर जाइए इसी गांव में। तो लक्ष्मी जी बोली कि आप प्रभु मुझे हर जगह तो साथ लेके जाते हैं, इस गांव में ऐसा क्या है जो मुझे यहाँ निवास करने के लिए बोला। तो लक्ष्मी जी उनकी बात नहीं मानी और पीछे पीछे चली गई। तो विष्णु जी ने बोला कि अगर आप मेरे पीछे पीछे आ ही गई हैं तो मैं आपको एक श्राप देता हूँ कि आप 12 साल तक यहीं निवास करेंगी। तो वो उस किसान के घर में 12 साल तक निवास की, वहाँ पे अपना पूजा मतलब एक मूर्ति बनाई खुद का महालक्ष्मी का और उनका पूजा अर्चना करने लगी। जब वो उनका 12 साल पूरा हो गया तो वो जाने लगी। तो किसान ने बोला कि प्रभु फिर हम लक्ष्मी जी को कैसे रोकेंगे, वो तो आपके बिना रहती नहीं है। तो उन्होंने बोला कि माँ लक्ष्मी से तुम ये कहना कि अगर आप जा रही हैं तो हमें कुछ ऐसा करके जाइए, ऐसा बता के जाइए कि आपके जाने के बाद भी हमारे घर में सुख संपत्ति धन सौम्यता सब कुछ बनी रहे। तो माता ने बोला कि अगर आप त्रयोदशी के दिन हमारी विधि विधान से पूजा करेंगे, आपके पास जो भी है उससे, और धन्वंतरी जी का पूजा करेंगे, तो मैं उस जगह पे अपने आप आ जाऊंगी। मेरा एक अंश वहाँ पे हमेशा निवास करेगा जिस घर में धन्वंतरी जी का पूजा होता हो, और धन्वंतरी जी इस रूप में होते हैं। तो इस वजह से वो आज के दिन पूजा किया और माता उसके घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करने लगी। तो इसीलिए हमें धन्वंतरी जी की पूजा करनी चाहिए और आज के दिन उनका पूजा अर्चना आराधना करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं। आज के दिन हमें झाड़ू का पूजा करना चाहिए क्योंकि झाड़ू को हम लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। और हमें जोड़े झाड़ू की पूजा करनी चाहिए, एक सीख वाली होनी चाहिए और एक फूल वाली होनी चाहिए। तो हम उस पर सबसे पहले ये गंगा जल मिला हुआ जल छिड़केंगे, उन्हें शुद्धिकरण करेंगे। उसके बाद हम उनका रोली से कुमकुम से तिलक करेंगे, स्वास्तिक बनाएंगे उसमें। ये देखिए हमने तिलक किया, अब हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। ये ऐसे इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे, ऐसे इस तरह से ऐसे। और उसके बाद हम एक एक करके ये है मौली बांधेंगे इस तरह से ऐसे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदू परंपरा में और भारतवर्ष में झाड़ू को लक्ष्मी का रूप प्रतीक माना जाता है। इसे बोलते हैं कि रोज़ सफाई करने से दुख दरिद्रता हमारे घर से जाती है। तो इसलिए हमें झाड़ू से इस तरह से ऐसे बनाते हैं। ये देखिए झाड़ू की पूजा करते हैं। अब हम इस पे ये बांधेंगे मौली रोली कलावा ये सब इस तरह से ऐसे। अब हम धूप दीप दिखाएंगे। मैंने सारा कुछ कर लिया है, स्वास्तिक बना दिया है, मौली बांध दी है। और माता लक्ष्मी का आह्वान करेंगे हम कि हमारे घर में सदा सर्वदा के लिए आ जाए और दुख दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, वो इस झाड़ू के सहारे घर से बाहर निकल जाए। और जो पुरानी झाड़ू है हमारी, उसको हम किसी पार्क में कहीं पे किसी पेड़ के नीचे रखाएंगे। ये है। अब हम इसके बाद धन्वंतरी जी को प्रसाद का भोग लगाएंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया है भोग इस तरह से। अब हमारी पूजा विधि संपन्न हुई। भगवान धन्वंतरी जी हमारे घर में जिस तरह से निवास कर रहे हैं, सभी के घर में उस तरह से निवास करें और सबको सुख संपत्ता दें और गरीबी हटाएं। हमारी पूजा विधि संपन्न हुई।